इन दिनों बिहार में नौटंकी का दौर चल रहा है। यूँ तो कहा जाता है बिहार में बहुत सारे घटनाएं होती हैं, लेकिन आखिर उस घटना के पीछे कारण क्या है? घटनाएं घटती है बिहार के अंदर। बीपीएससी पीटी का परीक्षा रद्द हो जाता है। रद्द होने के कारण जो है बताया जाता है कि पेपर लीक होता है। अरे भैया, लीक कैसे न हो, पेपर ही सील नहीं हुआ। लेकिन अब चलिए हम बात करते हैं कि जो लोग इसमें परीक्षार्थी थे हमारे बीच, उसमें से एक क्षण कर क्या है, हमारे ही क्षेत्र के हैं, अलीनगर प्रखंड के हैं और मोतीपुर पंचायत इनका घर है, गांव भी मोतीपुर ही है। तो चलिए, क्या किस विपदा से ये गुजर करके आए हैं और क्या तैयारी करके गए थे और सरकार की तरफ से क्या विफलता हुई, प्रशासन की तरफ से क्या कमजोरी रही, हम इस पे बात करेंगे। ये सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी बातें रख सकें। देखिए, पिछले 6 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी। हम दिन रात इसमें लगे हुए थे, अपना काम कर रहे थे और जितने भी लोग थे इसमें, मैं ही नहीं था, लाखों बच्चे थे जो इस एग्जाम को देने के लिए गए। जिस हिसाब से हम लोगों को उम्मीद थी और जो इस बार हुआ, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की उम्मीदों की तोड़ती नजर आ रही है और लगातार सरकार की विफलता इस पर लाखों छात्रों के दाव को जो है इन लोगों ने उनके भविष्य को दाव पे लगा दिया। आप इतनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कई विद्यार्थी इसमें कई वर्षों से लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए थे और अचानक से 1 घंटे पहले आपका पेपर जो है लीक आउट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता है, प्रशासनिक लोगों की विफलता है और इस पर जो भी छात्रों को जो परेशानियां हुई है उस पर सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। बाकी आप जो है आपके माध्यम से विफलता तो सरकार की है और सरकार के साथ साथ प्रशासन की भी है। अब वैसे तो हमारे बीच जो डेस्क पे बैठे हुए हैं तमाम लोग हैं, हम चलिए सबसे पहले आपको परिचय करा दें। क्योंकि सबसे पहले इसीलिए हम इनसे बात करा दिए क्योंकि ये खुद अभ्यर्थी थे, वहाँ जो है एग्जाम देकर के आए हैं, मोटरसाइकिल से गए थे। आप समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल से जाना, कहाँ गए थे आप एग्जाम देने? मैं 9 बजे गया था और अराउंड 3 डिस्ट्रिक्ट पार करके मैं गया था। कितना किलोमीटर? 267 किलोमीटर वन साइड। इसका मतलब आप ये समझिए मैं 544 किलोमीटर अपन लोगों के 544 किलोमीटर मोटरसाइकिल से सफर करके जाते हैं और फिर आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई। सबसे पहले तो हम आपको परिचय करा दें। डेस्क पे जो लोग बैठे हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं जहांगीर आलम, इनके बगल में बैठे हुए हैं छात्र राजद के जिला अध्यक्ष हैं, छात्र नेता हैं अजीत यादव और इस पूरे प्रकरण को सपोर्ट करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारिम साहब हैं, राजद के नेता कहें, कार्यकर्ता कहे और युवा जोश इनके अंदर भरा हुआ है। विप्लव चौधरी हैं, वैसे तो ये अलीनगर प्रखंड के हनुमान नगर पंचायत के वर्तमान मुखिया भी हैं और उनके बगल में हमारे अभी वर्तमान प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जाप के नेता हैं आसिफ जम, उसके बगल में है भाजपा के नेता है, यूथ इंडिया के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश यादव। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले विप्लव जी हमारे बगल में है, क्या कुछ मामला हुआ क्योंकि सबकी नजर से ये गुजर रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आज आरा में प्रश्न पत्र लीक हुआ और लोगों को पता चल गया। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, जब से पिछले 15 सालों से नीतीश जी की सरकार है और घोषित रूप से जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है जिसका प्रश्न पत्र शेड्यूल के मुताबिक लीक होता है, हम समझ सकते हैं कि आम लोगों को पता नहीं चलता है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, उसमें पिछले 15 सालों में जितना भी आज तक एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट निकालिए और उसमें सक्सेस करने वाले कैंडिडेट का लिस्ट निकालिए। 34 जिला में मगध के क्षेत्र में जो 5-6 जिले आते हैं उसके अधिकांश अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं और जो 29 जिला 28 जिला बचता है उसमें 20% हिस्सा आता है। इक्का दुक्का मधुबनी, दरभंगा या और जो मिथिला के एरिया के लोग हैं, मिथिला का क्षेत्र उर्वराओं से भरा हुआ है। यहाँ छात्रों में हम समझते हैं कि यहाँ के छात्रों का लोहा पूरा देश मानता है। यहाँ कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हैं लोग, अच्छे स्टूडेंट का माहौल है, लेकिन यहाँ के लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र हर परीक्षा में लीक होता है। और हम दावा करते हैं कि आज तक पिछले 15 साल में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुआ जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। भले हम आप उसको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। आरा तो एक अभी समझ लीजिए कि आपके सामने कुछ लोग ऐसे थे, पंजाब के कुछ स्टूडेंट थे
जो देखे ऊपर से नीचे उतर रहे तो एक रूम है ऑफिस के बगल में 12-15 लोग लिख रहे हैं। उन लोगों को पेपर भी नहीं मिला था लिखने के लिए, क्वेश्चन पत्र भी नहीं मिला था। वो लोग एजिटेट हो रहे थे कि हम लोगों को क्यों नहीं मिला, अभी तक 12-20 हो गया, टाइम 12-20 हो रहा है, हम लोगों को पेपर नहीं मिला था। अब नीचे उतर रहे हैं तो देख रहे हैं, तब रिएक्शन हुआ, स्टूडेंट्स थोड़ा रिएक्ट किए, तब मैंने हल्ला हंगामा हुआ, उसको प्रताड़ित किया गया, दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का युग है, पंजाब का वो स्टूडेंट वीडियो बनाया, वहीं से लीक हुआ और आज हम बिहार के तमाम लोग इस बात से रूबरू हो पाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कलम के माहिर भी हैं। देश के अंदर एक मैसेज था कि भाई देश के अंदर जो राष्ट्रपति है वो बिहार के हैं, वो जमाना था और आज ये एक जमाना है जब लगातार पेपर लीक होता है। सबसे पहले जन भावनाओं को लेने के लिए आपने इस मंच पर लोगों को बुलाया है, इसके लिए आपको मुबारकबाद और बधाई देते हैं। और दूसरी बधाई उन छात्रों को है जो इसमें अपीयर थे और उन्होंने इस चोरी को, इस गलती को उजागर किया है वीडियो के जरिए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश के राष्ट्रपति हुए हैं उसी हिस्से से, उसी खित्ते से जहां से पेपर लीक का मामला आज बहुत सार्वजनिक हो गया है देश भर में, तो कलंकित किया गया उस क्षेत्र को। और मैं तो कहूंगा चूंकि मैं एकेडमिक एक्टिविटी से लगातार जुड़ा रहा हूं, मैं मेरे यहाँ जब बच्चे को लाते हैं लोग पढ़ाने के लिए, आज भी 10 बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, तो मैं कहता हूं कि आप दहेज के लिए बच्चे को पढ़ा रहे हैं या देश के निर्माण के लिए एक अच्छा नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो प्राय लोग इसी सपने से बच्चे को लाते हैं कि देश का हम अच्छा नागरिक तैयार कर रहे हैं, देश को अच्छे मटेरियल दे रहे हैं। तो बहुत दर्द हो रहा है इसका, ये कि दर्द पर तब सरापा बहुत हो चुका, थोड़ा एहसास भी दर्द का कीजिए। ऐसे परीक्षा को कंडक्ट कराने में कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार की भूमिका होती है। सरकार की सीधे उंगली उठाएंगे कि सरकार की कमजोरी है, जिसके कारण शासन प्रशासन में पूरा चुस्त और दुरुस्त नहीं है। और इस तरह की परीक्षा, जिस परीक्षा से छनकर आने वाले सूबे में पदाधिकारी जो होते हैं, जिनको क्रीम माना जाता है सूबे का, और वो चोरी करके पेपर लीक करके इस माध्यम से आएंगे, तो कैसे आएंगे उसका इमेजिंग कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात हुई कि इस बार लीक हो गया। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे ये परंपरा तो लगभग 12-14-15 सालों से चल रहा है, लीक हो रहा है। मगध के क्षेत्र के लोग अधिकांश 80% लोग आ जा रहे हैं, मिथिलांचल सीमांचल के लोगों की उपस्थिति उसमें बहुत कम हो पाती है। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेनी चाहिए। इसमें जितने लोग संलिप्त हैं, जो दोषी हैं, उनको कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ऐसी परीक्षाएं ढंग से कंडक्ट की जाए और क्लीन चुन कर जाए। यहाँ सरकार की सोची समझी कमी है, वह नहीं चाहती है यहाँ के बच्चों को महिला आगे बढ़े। वो बार बार हर परीक्षा में यहाँ प्रश्न पत्र लीक होता है और वह कुछ जो अपने लोगों को बेनिफिट दिलाने के लिए इस तरह का प्रश्न पत्र लीक करते हैं, जिससे बाकी लोग वंचित रह जाते हैं, अपने लोगों को बेनिफिट दिलाते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसा शासन प्रशासन को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। शासन प्रशासन सरकार सब, हमारे सर बोले हैं सही बात है कि उसमें सबसे बड़ी जो खामियां है वो सरकार के अंदर है। सरकार अगर चुस्त और दुरुस्त हो जाए तो प्रशासन भी दुरुस्त हो जाएंगे। क्या कहेंगे, एज ए छात्र नेता हैं, छात्र भी हैं और छात्र से जुड़ी समस्याएं भी हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, मामला पूरी जो भी मामला होता है उसमें संलिप्तता अगर होती है तो शासन और प्रशासन की ही होती है। इसलिए ये मामला जो प्रश्न पत्र लीक का जो मामला है, ये कोई नया मामला नहीं। इससे पहले मैट्रिक का मैथ का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, बहुत सारे मामले हैं। एसएससी का क्वेश्चन लीक हो जाता है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में धांधली होती है। मिथिला यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ, मिथिला यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए 7 महीने हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2 का अब तक रिजल्ट नहीं आया। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पूरे बिहार में चौपट है। कहने के लिए सुशासन की सरकार है। नीतीश जी का देख लीजिए, कल उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा रात के 11 बजे, तो वो कहते हैं कि हमको अभी अभी पता चला है। मामला 12:30 बजे 1 बजे दिन का है। आप बिहार के सर्वे सर्वा हैं, आप बिहार के सीएम हैं, आप कहते हैं हमको रात में पता चल रहा है। डिप्टी सीएम से दिल्ली के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बिहार की अन्य समस्याओं को लेकर मैं यहाँ गृह मंत्री जी से और अन्य मंत्रियों से मिलने आया हूँ। देश के भविष्य का सवाल है। छात्र इतनी मेहनत करते हैं, बीपीएससी जैसी और यूपीएससी जैसी परीक्षा में जो छात्र अपीयर होते हैं वो सामाजिक जिंदगी और निजी जिंदगी को भूल जाते हैं। वो उस परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी सारी कामों को छोड़कर 15 घंटे 16 घंटे छात्र मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद वो एग्जाम देने जाते हैं। कई किलोमीटर कोई ट्रक से जा रहा है, जैसे आपने बताया कि एक छात्र है जो नौगछिया बाइक से गए, कोई बाइक से जा रहा है, हरासमेंट होता है। सब कुछ के बाद वो जाकर एग्जाम देते हैं और उसके बाद आप परीक्षा को रद्द कर देते हैं। पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सलाम वैसे छात्र, सलाम वैसे छात्र के अभिभावक,
जो इस दुख के घड़ी में शांत बैठे। हालांकि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और ऐसी स्थिति में परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। जब परीक्षाएं, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, क्या कहेंगे इस पे? सरकार को क्या करना चाहिए? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप छात्र का आपके माध्यम से आवाज उठ रहा है। इस बिहार में क्या करना है? कोई ऐसा एग्जाम है जिसका प्रश्न लीक नहीं होता है? कोई बतावे। कोई ऐसा डिग्री है जो 3 साल की डिग्री 3 साल में हो, 5 साल में होता है? इस सरकार को आप क्या कहिएगा? कोई ऐसा है जो बचा होगा? तो झूठे का सरकार है। तो कोई सिस्टम का गड़बड़ी है जो सरकार में चल रहा है। अगर सिस्टम अगर ठीक रहता तो सरकार नहीं चलता। ये जनता की सरकार नहीं है, ये प्रशासन शासन का सरकार है। यहाँ पे जो है सरकार विफल है, तभी तो कोई लीक होता है। अगर सरकार अगर चाह ले, शराबबंदी देख लीजिए आप, कहीं ऐसा गाँव है पहले चौक पे मिलता था शराब, 5 किलोमीटर लोग की दूरी जाना पड़ता था कि यहाँ शराब मिलता है। आपको होम डिलीवरी होता है, फोन कीजिएगा आपको आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? रोजगार बढ़ गया। जो उनसे उनके पार्टी के है, सरकार के पार्टी, उनको तो रोजगार मिल गया। हम है गरीब छात्र, हम मेहनत करके, आप ही बताइए बीपीएससी तैयारी लोग पटना में, दिल्ली में तैयारी करते हैं। कोई गरीब का बेटा है, उसको तो जमीन बेचना होगा या अनाज बेचना होगा। कोई आईएएस का बेटा रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है हम लोग के गार्जियन के थ्रू। आज जाते हैं तो जो आईएएस का बेटा रहता है उसको क्वेश्चन पहले से प्राप्त हो जाता है, उसको पास कर जाता है, हम लोग फेल कर जाते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे लीक क्वेश्चन हुआ, वो तो पकड़ा गया इसीलिए ना, नहीं तो जिसका सेटिंग था उसको पास कर जाता, आज जो उसमें जिसका सेटिंग नहीं था वो फेल कर जाता। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो निकम्मी सरकार रहते हैं। सबसे पहले हम छात्र राजा दरभंगा की ओर से DVN परिवार को धन्यवाद देते हैं कि आपने आज ये प्रोग्राम बुलाया और हम लोग सभी साथियों को अपनी आवाज रखने का मौका दिया। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, एनडीए की सरकार, ये छात्र विरोधी सरकार है। लगातार आप देखते आ रहे हैं कि अभी तक कोई भी एग्जाम, कोई बहाली हो, इसमें सेटिंग वेटिंग नहीं होता हो और पेपर लीक नहीं होता हो। अब सरकार इससे सबक नहीं ले रही है। हम सरकार से ये बोलना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, ये जो छात्र हमारे छात्राएं जो इस एग्जाम में भाग लिए हैं, उनका जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, उनका जो परेशानी हो, उनका जो खर्चा, उसका जवाबदेही कौन लेगा? अब मान लीजिए एक गरीब घर का जो बेटा है, जो दिल्ली में रहकर, पटना में रहकर तैयारी करता है, पूरे साल का जो उसका मेहनत है, पूरा खर्चा है, सारा कुछ है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? एग्जाम तो कैंसिल हो गया, प्रशासन का दोष है, छात्र का दोष नहीं है। और उसमें जो परेशानी हुआ है, तो मान लीजिए पूरा लोग खेती करके, मजदूरी करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है, अब पता चलता है एग्जाम देने के बाद, एग्जाम हम ही उस दिन थे, पूरे दिन हमारे सिस्टर का एग्जाम था, हम लोग एग्जाम दिलाने गए थे। और मान लीजिए दरभंगा के लोग का सेंटर हो गया पटना, आरा हो गया और पूर्णिया हो जाता है। और ऐसे आपको बहुत सारे छात्र मिलेंगे गरीब घर के जो एग्जाम नहीं दे पाए। अब पूर्णिया सेंटर हो गया, एक दिन पहले लोग जाएगा, वहाँ लोग होटल लेगा, फिर एग्जाम देगा। बहुत सारे लोग एग्जाम से वंचित रह गए। सरकार को हम मांग करते हैं कि इस पर भी आप नजदीक में सेंटर दीजिए। और ये सरकार जो देखिए छात्र विरोधी सरकार है, और इस सरकार में हम लोग छात्र युवा खास करके अनसेफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इस सरकार में कहीं अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ये तो सरकार ही लीक है, इसमें आप क्या कहिएगा? ये सरकार ही लीक है। वैसे तो अंधेरे में सरकार बनती है। इस सरकार की नियत शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में नियत और नीति दोनों साफ नहीं है। और अभी जो खास मुद्दा है वो शिक्षा है। किसी भी तरह का बिहार में जो परीक्षा को संचालित किया जाता है, कोई भी परीक्षा किसी भी तरह के लोचा से मुक्त नहीं रहता है। सरकार की नियत और नीति स्पष्ट नहीं है शिक्षा के मामले में। सरकार समय पे फॉर्म नहीं भरवाती है, सरकार समय पे एग्जाम नहीं लेती है, सरकार समय पे छात्रों के आंदोलन के दबाव में अगर एग्जाम ले भी लेती है, वो एग्जाम का परिणाम, चाहे एग्जाम की प्रक्रिया किसी भी तरह की समस्या से मुक्त नहीं रह पाता। देखिए, सबसे पहले ये बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है, ये बिहार लीग सेवा आयोग है। पहली बात। दूसरी बात, सभी लोगों ने कहा कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को इस्तीफा देने के लिए हम युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, हम छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन बिहार में होता क्या है कि जितने भी डिग्री की बात की, जो डिग्री 3 साल में होनी चाहिए वो डिग्री 5 साल में होता है, जो डिग्री 2 साल में होता है वो डिग्री आपको 3 साल 4 साल लगता है। मतलब जो बच्चे का एज है वो खत्म होने की कगार पर होता है। उसके बाद बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद फॉर्म भरा जाता है। और फॉर्म का जो आप RTI से भी पता करिएगा तो वो नहीं बताया कि कितना फॉर्म भरा गया, कितने अरब रुपया सरकार के खजाने में चल गया, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने से मतलब होता है। और एक एग्जाम को वो 5 साल लगाते हैं, क्योंकि उनको 5 साल में दिखाना होता है कि मैं इस रिजल्ट को जारी करूंगा ताकि मेरा सरकार बन जाए। तो बिहार में एक तरह का जो चल रहा है। दूसरी बात, सरकार से इस्तीफा कौन देगा?
दूसरी बात यह है कि वो कौन से नशा में चूर होते हैं कि उन्हें रात को 11 बजे पता होता है कि अभी लीक हुआ, जबकि मैं दावे के साथ बताता हूँ कि 10 बजे दिन में जो छात्र राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप जी, उनके द्वारा मेल किया गया था, जिनको कल पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया था, तो 10 बजे आपको मिल जाता है, आपको ये पता नहीं, सारे टीवी पे चल रहा है, सभी मीडिया, क्योंकि देखिए मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हर बार ये होता आया, पिछले बार भी सियासत में भी रद्द हुआ था, एक सेंटर रद्द हुआ था क्योंकि उनको कहा गया था कि और जगह नहीं हुआ, जबकि इस बार टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो भी छात्र हैं, आपको उनको पता कर लीजिए कि 10 बजे नेट करेक्ट 10 बजे क्वेश्चन सबके व्हाट्सएप पे आ गया है, सबके टेलीग्राम पे आ गया, तो ये दिन हम लोग का मतलब करता है कि रात को हमें पता चला। तो नीतीश कुमार जी कौन से नशा में चूर होते हैं हमें पता नहीं, समझिए। सत्ता के नशा में नीतीश कुमार, सत्ता के नशा नहीं है, बिहार के मुखिया चूर है या किस नशे में चूर है, ये तो वही बताएंगे, पूछना पड़ेगा उनसे, अलग से 2 मिनट समय लेना पड़ेगा। वैसे अभी 2 मिनट का जो टाइमिंग है ना, वो देश प्रताप का बहुत वायरल हो रहा है। भाजपा के नेता है और हर एक बिंदुओं को आपने सुना है, समझा है। ये बिहार है भाई, यहाँ दिन के उजाले में जब पुल चोरी हो सकता है, इतना ही नहीं, जितनी परीक्षाएं हुई है उसमें से परसेंटेज ये 10 साल के अंतराल में वो कहीं ना कहीं लीक होता ही रहा है। हालांकि भाजपा का आईटी से बहुत मजबूत है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन सरकार का आईटी से इतना कमजोर कैसे हो गया अमित जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अमित शाह आपके उसके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद कर रहा हूँ कि हम सभी आज एक पोर्टल पे बैठ के इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अच्छा लगा, मेरे सभी साथियों ने बहुत अच्छा बात किया, विद्यार्थी हित की बात है, यहाँ पार्टी को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि पार्टी का काम है चुनाव पढ़ाई का, और एक गार्जियन के नाते हम भी इसका विरोधी हैं कि भाई इसमें सुधार होनी चाहिए। हम सरकार को दोषारोप नहीं दे रहे हैं, सरकार में सबका अपना एक विभाग बना हुआ है, उस विभाग में हो सकता है कि वो चोर हो, जिसके कारण आज सरकार पे एक धब्बा सा उठ गया है। सरकार देखेंगे उसको, किस स्तर से उसका जांच किया जाए और कड़ा से कड़ा सजा देंगे। विद्यार्थी के हक के लिए सरकार है खड़ा, रहेंगे खड़ा। मेरे साथियों ने कहा कुछ 10-15 साल से ये बात सच है, बिहार के मुखिया को रात में पता चलता है, दिन भर उनको पता नहीं होता। हालांकि ओ माय गॉड वाली भी कहानी है, मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन ओ माय गॉड की कहानी आपको भी पता है। बिहार के मुखिया को पता नहीं होता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है क्या चल रहा है बिहार के अंदर, कैसी सरकार है। सरकार तो बहुत अच्छी है, कुछ एक गलतियां जो कल देखने को मिला है, इसमें आप नीतीश कुमार जी को दोषारोपण कर सकते हैं, आपकी पार्टी वो आपको सिखलाती है, जिसे आप अभी व्यक्त किए हैं। क्या नीतीश कुमार जी परीक्षा लेते हैं, बड़ी दूर की बात कहते हैं, वो हमारे प्रदेश के प्रधान हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम भी है, बहुत सारी बात है। आप IT सेल की चर्चा किए, IT सेल भी है, चूक हुई है, चूक का मतलब यह नहीं है कि हम इस्तीफा दे दें, हम उस गलती को खोजेंगे, सरकार की काम है उस गलती को खोजना, आखिर यह हुआ कैसे हुआ, सरकार उस पर काम कर रही है। ये गलती नहीं है, ये चूक नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हुआ है। एक कॉलेज विशेष में बंद कमरे में कुछ बच्चों की परीक्षाएं जो PTC की दे रहे हैं ली जा रही है, और दूसरी जगह उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तीसरी चीज है कि टेलीग्राम में और क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर 10 बजे भी ये चीज आ जाता है और ये सार्वजनिक हो जा रही है, तो इसे क्या चूक माना जाएगा? ये एकदम सुनियोजित है, जिसके कारण यह है कि आम लोगों को उसका लाभ नहीं पहुंचे, किसी खास लोगों को इसका लाभ पहुंचना चाहिए। बस हम बताना चाहेंगे आपको, बिहार के अंदर जो नीतीश की सरकार पिछले 15 सालों से है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। इन्होंने बताया कि सरकार तो ऐसा चला कि आंधी में फूल भी उड़ रहा है, ये नीतीश जी का सरकार है। और अभी नीतीश जी और मोदी जी का सरकार है बिहार में डबल इंजन की, और पूरे तरह से फेल सरकार है। इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चौपट है। आप यहाँ भी चल जाइए, अब यहाँ से कॉलेज पे एम्बुलेंस नहीं आ गया है। आपके घटना के बारे में बता रहे हैं, 10-15 रोज पहले घटना आप ही के प्रखंड का एक हमारे जयंतीपुर दास में घटना हुआ था। हम एम्बुलेंस वाले को फोन किए, 40 बार फोन किए, वो फोन नहीं उठाया। कॉल सेंटर से बोला आप एम्बुलेंस जाएंगे, फिर वहां जाकर पूछते हैं भाई एम्बुलेंस लेकर तुम क्यों, बोला एम्बुलेंस लेकर कहाँ जाएंगे, आप यहाँ आ गए ना, वहां जाते आप रहते ही नहीं वहां पे। शिक्षा व्यवस्था सब ये है, अब स्कूल में जाइएगा बच्चा है, टीचर सुतल है। किसी भी चीज या संस्था हो या सरकार हो, इसका जो प्रधान होता है उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसीलिए बिहार सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको बर्खास्त करनी चाहिए।
ये लोग क्या कहेंगे जिस सरकार में बिहार विधानसभा के मुखिया होते हैं, उनके जो स्पीकर है विधानसभा में, उनका जब थाना नहीं सुनता तो दूसरा कौन सुनेगा? पहली बात। छात्रों को मानसिक तौर पे जितनी परेशानी झेलनी पड़ी है पिछले 2 दिन में लीक आउट के बाद, आर्थिक तौर पे जो नुकसान हुआ उनको, और आप जिसे कहें एक दूसरे तरीके से आप ये भी कहें कि राजनीतिक है इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम आपका 1 घंटा पहले उसका क्वेश्चन पेपर लीक होता है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी साजिश है। इसमें रसूखदार लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होंगे और इसमें प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होंगे, उनके बिना क्वेश्चन लीक आउट हो ही नहीं सकता। तो ये जो विषय है छात्रों का, छात्रों के साथ जो इस तरीके से बार बार बिहार में हो रहा है, इस पर सभी लोगों को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे सर ने कहा कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, ठीक है। तो जब तक हमारे इस क्षेत्र के छात्र, इस क्षेत्र के जो समाज के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो शिक्षा को प्रमोट करते हैं, जो छात्रों को प्रमोट करते हैं, ठीक है, जो रोजगार की बात करते हैं, और वैसे भी आपने देखा होगा कि अभी जब इलेक्शन था तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने रोजगार की बात की। आज जब 6 लाख बिहार के स्टूडेंट अपने हक के लिए अपने अपने सेंटरों पे पहुंचे, हर एक प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए, ठीक है, तो 1 घंटा पहले आपने पेपर लीक आउट कर दिया। इसमें जो बीपीएससी के जो चेयरपर्सन है आर के महाजन सर, जो एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके अंदर जो जहां पर क्वेश्चन को लेकर जो स्टाफ जा रहा था, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन लोगों पर कड़े से कड़े एक्शन होने चाहिए, और ये एक्शन वैसे नहीं होने चाहिए कि आपने उनको कह दिया कि ठीक है भाई जांच चल रही है, जांच हो गया। आनंद फानंद में आपने 3 घंटे में रिपोर्ट भी सौंप दी, चेयरपर्सन को आपने 3 घंटे में रिपोर्ट सौंप दी। मतलब इतनी त्वरित आप एक्शन ले रहे हैं। अगर वही एक्शन आप 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले लेते कि कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। 100% मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की लापरवाही आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिहार में गलती होने के बाद तब खोजा जाता है कि चूक कहां है। ऐसे में मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। अभी सारे पार्टी को मिल करके, चाहे वो राजद हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, छात्र हित से जुड़ा भी ये मुद्दा है, इसमें जो लोग भी संलिप्त है, तो ये जो गलतियां हुई है, आखिर इसमें दोष किसका है? सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना